दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर एक और बात के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत दुरुस्त होगी। इस जहान के अंदर बहुत से लोग हैं जिनको किसी की इमदाद की दरकार है। बहुत से लोग वो हैं जो किसी की इमदाद करने के लिए सक्षम हैं। हर तरह के लोग इस जहान के अंदर मौजूद हैं। हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, किसी की इमदाद करनी चाहिए, लेकिन इमदाद से पहले इस बात का इल्म, इस बात का ज्ञान, इस बात की परख बेहद लाजमी है कि जिसकी इमदाद हम करने जा रहे हैं वो किस तरह का है, उसकी तासीर कैसी है, उसका लहजा कैसा है। एक बात से अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक बार एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। एक दिन शेर और शेरनी अपने बच्चों को गुफा में छोड़ करके रोटी के इंतजाम के लिए, शिकार के इंतजाम के लिए जंगल में कहीं चल पड़ते हैं। अरसा काफी गुजर जाता है और बच्चे भूख की वजह से बिलख उठते हैं, रो पड़ते हैं। बच्चों से भूख सही नहीं जाती। ये तमाम नज़ारा वहां चल रही एक बकरी देख रही होती है। बकरी के जहन में, बकरी के दिल के अंदर तरस आया तो उसने सोचा क्यों ना इन बच्चों को दूध पिलाया जाए और इनकी भूख को शांत किया जाए। दोस्तों, उस बकरी का स्वभाव किसी की इमदाद करना था। सो उसने इमदाद की और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला करके उसने अपना फर्ज अदा किया। जैसे दूध पिलाने के बाद बच्चे शांत हुए तो बकरी उस गुफा से, उस घर से जो कि शेर का था, बाहर निकल रही थी और इत्तेफाकन इतनी देर में शेर और उसकी घर वाले शेरनी भी वहां दस्तक देते हैं। वो बकरी को वहां देख के अचंभित रह जाते हैं और झपट से बकरी को पकड़ लेते हैं। ये तमाम नजारा वो बच्चे देख रहे हैं जिनकी बकरी ने अभी हाल ही में मदद की थी। वो बच्चे अपनी माँ और बाप को बकरी के किए एहसान का हवाला देते हैं। बोलते हैं कि जब आप नहीं आए, हमें बहुत भूख लगी तो बकरी ने हमें दूध पिलाया और हमारी भूख को शांत किया। यानी कि बकरी का हम पे एहसान है। इसलिए इस बकरी को कत्ल न किया जाए, इस बकरी को किसी प्रकार का नुकसान न दिया जाए। तरस कीजिए, रहम कीजिए, ये वास्ता है। दोस्तों, ये सब सुन के शेर और शेरनी बकरी को छोड़ देते हैं। बकरी को वो एक वचन देते हैं कि तूने हमारे परिवार पे, हमारे कुल पे, हमारे घर पे, हमारे बच्चों पे, हम पे बहुत एहसान किया है और आइंदा कभी भी जंगल में किसी तरह की इमदाद की जरूरत हो तो जरूर मुझे याद कीजिएगा। मैं हमेशा आपके लिए तैयार मिलूंगा, आपकी सेवा में खड़ा मिलूंगा। ये सब नज़ारा सामने दरख्त जो कि गुफा के बिल्कुल सामने था, वहां बैठी एक गिद्ध बड़े प्यार से देख रही थी। जब बकरी वहां से चली गई तो वो अक्सर चरने के लिए उसी गुफा के आसपास आती, क्योंकि वहां बहुत से जानवर नहीं आया करते थे। घास अच्छी थी और उसे उस शेर का डर नहीं था। अब उसके शेर के साथ, शेर के परिवार के साथ दोस्ताना ताल्लुक थे, अच्छी रिश्तेदारी थी। तो कभी कभार बकरी उस शेर और शेरनी के साथ टहलने भी जाया करती। कभी कभार वो बकरी उस शेर और शेरनी की पीठ पे खड़े होकर के जंगल के पत्तों का लुत्फ उठाया करती। जंगल के जानवर इस तमाम नज़ारे को लुक छुप के देखते और वो बड़े पशुपेश में थे, वो बकरी से भी डरने लगे थे। अक्सर किसी नामवर इंसान के साथ चलते लोग समाज के अंदर एक रुतबा रखते हैं, एक डर आम लोगों को बना रहता है, कहीं इसका नुकसान हुआ तो जो बड़ा आदमी है, जो रसूखदार है, जिससे इसके दोस्ताना संबंध है, वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए जंगल के दूसरे जानवर भी, बेशक वो बकरी से मजबूत थे, बकरी से ताकतवर थे, अब बकरी से डरते थे। बकरी के दिन बदल चुके थे। बकरी के दिनों के अंदर बदलाव वो गिद्ध भी देखती थी। तो एक दिन गिद्ध ने सोचा क्यों न मैं भी किसी पे एहसान करूं, किसी की इमदाद करूं, क्योंकि इमदाद की वजह से बकरी के दिन बदले हैं। हो सकता है मैं इमदाद करूं और मेरे दिनों के अंदर बदलाव आए। वो गिद्ध एक दिन क्या देखती है कि उसके बिल्कुल सामने चूहों के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से तड़प रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। तो वो गिद्ध उन चूहे के बच्चों के ऊपर अपने पंखों को फैला करके वहां कुछ देर बैठ जाती है ताकि उन बच्चों को गर्मी का एहसास ना हो, वो छाया में कुछ देर बैठ सकें। लेकिन जब कुछ देर बाद वो गिद्ध वहां से उड़ने का यत्न करती है तो वो चूहे के बच्चे
उसके अंदरूनी परों को कुतर देते हैं और अब गिद्ध उड़ने से महरूम हो जाती है, उड़ने से लाचार हो जाती है और वो बात जाके बकरी को सारी सुनाती है कि तूने भी एहसान किया, मैंने भी एहसान किया, तूने भी किसी के बच्चों को बचाया, मैंने भी किसी के बच्चों को बचाया। तेरे साथ तुझे ये सलूक मिला, तुझे ये सिला मिला और मुझे ये सिला मिला कि मैं अब उड़ नहीं पा रही, मेरे पंख कुतर दिए उन लोगों ने जिनकी मैंने इमदाद की, जिनकी मैंने हेल्प की। दोस्तों, हम जब भी किसी की इमदाद के लिए आगे बढ़े, किसी की इमदाद के लिए आगे बढ़े, तो हमें उसकी तासीर से वाकिफ होना बेहद लाज़मी है। कहीं ऐसा ना हो इमदाद करने के लिए अपने वक्त को खोए और वो हमें कुछ इस तरह का सिला दे कि हम जो थे वो भी ना रह पाए, जो गिद्ध के साथ हुआ कहीं वो हमारे साथ ना हो। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलेंगे एक और बात के साथ, तब तक इजाज़त दे। रब रखा।